Good morning, students. Today we have started new learning to communicate. Class 5th. The first topic is life's lighter moment. जीवन के कुछ हल्के फुल्के आनंद के क्षण. अब इसी टॉपिक पे देखिए आप यहाँ पर here are two amusing incident. एम्यूजिंग मतलब होता है जो आपको मनोरंजन देता है, आपको आनंदित करता है. यहाँ पर दो आनंदित इंसिडेंट है विच में रिमाइंड यू ऑफ अ फ्यू प्रोवर्ब्स, जो आपको रिमाइंड कराएगी, दोबारा याद दिलाएगी वो कुछ कहावतें. प्रोवर्ब्स क्या होती है? कहावतें. यू हैव हर्ड, जो तुमने कभी सुनी होगी. पहली है ऑल इज वेल दैट्स एंड वेल, अंत भला तो सब भला. ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला. अब यहाँ पर दो बच्चों की स्टोरी है, देखते हैं. एवरी सैटरडे दिलीप एंड माला गेट 10 रुपीज ईच एज अ पॉकेट मनी. हर सैटरडे को दिलीप और माला को 10-10 रुपये प्राप्त होते थे उनकी पॉकेट मनी के लिए. पॉकेट मनी क्या होती है? जो आपको आपके मम्मी पापा देते हैं या कोई भी देता है खर्च करने के लिए. माला पुट्स हर मनी, माला उसके धन को डाल देती थी इनटू हर पिग्गी बैंक, उसके पिग्गी बैंक में जो उसकी गुल्लक होती थी. एंड लव्स रेटलिंग इट, और उसे देख देख कर बहुत आनंदित होती थी. दिलीप या फिर लव्स उससे बहुत प्यार करती थी. किसको? उस गुल्लक में पैसा डालना का मतलब उसको बहुत आनंद आता था इसमें. दिलीप स्पेंड हिज पॉकेट मनी, जबकि दिलीप स्पेंड कर देता था हिज पॉकेट मनी, उसके पॉकेट मनी को. द मोमेंट ही गेट्स इट, क्या करता था? दिलीप उसकी पॉकेट मनी को खर्च कर देता था. द मोमेंट ही गेट्स इट, जिस भी क्षण उसको जो मिले. ओके, देखिए. लास्ट वीक देयर मदर गेव देम 2 शाइनी 5 रुपी कॉइन ईच. क्या किया? पिछले वीक उनकी माता ने उन दोनों को 2 शाइनी 5 रुपी कॉइन्स हर एक को दिए. 2 5-5 के सिक्के दोनों को दिए. 2 5 के सिक्के दिलीप को, 2 5 के सिक्के माला को, चमचमाते हुए. मालास कॉइन्स वेंट इनटू हर पिग्गी बैंक. माला के सिक्के तो कहाँ चले गए? उसकी पिग्गी बैंक में. दिलीप रिफ्यूज टू पुट हिज कॉइन इनटू हिज एम्प्टी पिग्गी बैंक, और जबकि दिलीप ने वही उसका जो खाली पिग्गी बैंक था उसको छोड़ दिया, उसमें डालना छोड़ दिया, क्योंकि वो तो डालता ही नहीं था. तो उसका पिग्गी बैंक क्या रहेगा? एम्प्टी रहेगा, खाली ही रहेगा. जंपिंग विथ जॉय, और आनंद से कूदने लगा. ही सेड, वो बोलता है, आई विल बाय अ बिग बार ऑफ चॉकलेट. आज मैं खरीदूंगा अ बिग बार, एक बड़ी चॉकलेट बार को. ऑन हिज वे, रास्ते में, टू द स्वीट शॉप, एक मिठाई की दुकान पड़ती थी. द 2 5 रुपी कॉइन फेल आउट ऑफ हिज हैंड. क्या हुआ? रास्ते में जब एक मिठाई की दुकान पड़ती थी, द 2 5 रुपी कॉइन्स, जो 2 5 रुपए के सिक्के थे, फेल आउट, गिर गए, ऑफ हिज हैंड्स, उसके हाथ से. रोल्ड अलोंग द पेवमेंट, और वो लुढ़कते हुए, क्या होते हुए? रोल्ड अलोंग द पेवमेंट. पेवमेंट क्या होती है बेटा? जो अपने सड़क के किनारे की जो साइड की पगडंडी होती है ना, जो ऊपर थोड़ी सी ऊंची बनी होती है, उसको बोलते हैं पेवमेंट. तो रोड अलोंग द पेवमेंट, वो पेवमेंट के किनारे किनारे जाते हुए. एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो गए. डाउन, नीचे. अ स्मॉल हॉल, एक छोटे से गड्ढे में. इन द रोड के एक छोटा सा गड्ढा था उसमें. अब रोड के बीचों बीच एक गड्ढा था, उसमें वो गायब हो गए. नीलिंग, दिलीप पुट हिज आर्म डाउन. वो क्या किया उसने? नीलिंग यानी जो अपने घुटनों से नीचे का जो पोर्शन होता है उससे नीचे झुकना, जैसे घुटनों के बल बैठ जाना, नीलिंग बोलते हैं. तो नीलिंग. दिलीप पुट हिज आर्म डाउन, घुटनों के बल बैठकर. दिलीप ने डाल दिया हिज आर्म डाउन, अंदर की ओर उसका आर्म यानी हाथ, द होल में. बट कुड नॉट फाइंड हिज मनी एनीवेयर, लेकिन उसने उसकी
कुड नॉट फाइंड, लेकिन उसको नहीं मिला, हिज मनी, उसका धन कहीं भी, जो उसका जो सिक्के थे उसे वो कहीं भी नहीं मिले। व्हाट्स मोर, और ज्यादा क्या था, ही कुड नॉट गेट हिज आर्म आउट, उसने अभी हाथ अंदर तो डाल दिया, बट ही कुड नॉट गेट हिज आर्म आउट, लेकिन वो अपना हाथ को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। अ नंबर ऑफ पीपल गेदर्ड राउंड हिम, बहुत सारे लोग, नंबर ऑफ पीपल बहुत सारी संख्या में लोग, गेदर्ड राउंड हिम उसके आसपास खड़े हो गए। अ लेडी रब्ड हिज आर्म, एक लेडी उसके हाथ को रब करती है, ऐसे रब्ड करती है, विद बटर एंड सोप्ड, यानी घी और साबुन लगा के उसके हाथ को उसके ऊपर रगड़ने लग जाती ऐसे। ओके, बट हिज आर्म वॉज फर्मली स्टक्ड, लेकिन उसका हाथ उसमें अच्छी तरह से फंस गया था। समवन सेंट फॉर द फायर ब्रिगेड, किसी ने फायर ब्रिगेड को भेज दिया। टू फायरमैन, दो फायरमैन फ्रीड दिलीप्स आर्म यूजिंग अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्रीस, ग्रीस जानते हो ना, ट्रैक्टर वगैरह में इनमें यूज में लेते हैं ग्रीस, बाइक वगैरह में। तो दो फायरमैन आए, उन्होंने दिलीप का आर्म कैसे निकाला, ग्रीस लगा के, उसके हाथ को ऊपर ग्रीस लगाया होगा, थोड़ा डाला होगा और धीरे धीरे उसके हाथ को बाहर निकाला। दिलीप वॉज नॉट टू अपसेट बाई दिस एक्सपीरियंस, दिलीप वॉज नॉट टू अपसेट, लेकिन दिलीप फिर भी अपसेट नहीं था बाय दिस एक्सपीरियंस, इस अनुभव से। वाई शुड ही बी, बताओ वो क्यों नहीं था। द लेडी हु ऑन द स्वीट शॉप, द लेडी वो औरत, हु ऑन द स्वीट शॉप जो कि ऑनर थी या मालकिन थी स्वीट शॉप की, गेव हिम अ लार्ज बॉक्स ऑफ चॉकलेट, उसने बड़ा बॉक्स दे दिया उसको चॉकलेट का जाते हुए। तो बताओ वो तो लेके तो 2 कॉइन गया था 10 रुपए, लेकिन उसको कितना मिल गया था, चॉकलेट का पूरा बॉक्स ही मिल गया। तो बताओ अंतबला तो सब बला, सब भूल गया कि उसका सिक्के कहाँ गए, उसका हाथ कहाँ फंसा था। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट सेक्शन है इस चैप्टर का। पहली प्रोवर्ब्स की आई थी, और इज वेल दैट्स एंड वेल, अंत भला तो सब भला, यानी इसमें जो उसका अंत कैसे भला हुआ, क्योंकि उसको पहले तो 2 एक ही चॉकलेट बार मिलती 10 रुपए में, अब तो पूरा बॉक्स मिल गया, तो कितना अच्छा हुआ। तो इस तरीके से अपन ये वाला पहला चैप्टर, और ये इसके क्वेश्चन आंसर है। हाउ मच पॉकेट मनी डिड दिलीप एंड माला गेट, कितना धन दिलीप और माला को मिलता था। व्हाट डिड माला डू विद हर पॉकेट मनी, माला अपने पॉकेट मनी का क्या करती थी। वेयर डिड दिलीप्स मनी फॉल, दिलीप का धन कहाँ गिरा। व्हाट डिड ही डू, वो क्या करने लगा। हाउ डिड द लेडी ट्राई टू हेल्प दिलीप, हाउ डिड कैसे किया, द लेडी औरत ने, ट्राई टू हेल्प दिलीप, दिलीप की सहायता। हु हेल्प्ड दिलीप टू पुल हिज आर्म आउट ऑफ द होल, किसने दिलीप का हाथ बाहर निकालने के लिए हेल्प की। हाउ डिड दे डू सो, और उन्होंने ये कैसे किया। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चनों के आप आंसर ढूंढेगा। ओके, हैव अ गुड डे।